हेलो सिविल इंजीनियर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अहमद हुसैन और मैं आपको हमारे रेनफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्वागत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कैलकुलेशन ऑफ वेट के बारे में कि हम जो वेट है वो कैलकुलेट किस तरह से करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने राउंड स्टील रेनफोर्समेंट का कैलकुलेशन तो काफी बार करा होगा और शायद आपको आता भी है, लेकिन आज हम यहाँ पर जो राउंडेड स्टील बार होता है हम उनका यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं सीखेंगे। दोस्तों जिस तरह से हमारा एमएस एंगल होता है, एमएस फ्लैट होता है या एमएस प्लेट होती है, तो या हमारा जो टी एंगल होता है, तो ये काफी सारे हमारे जो एंगल्स होते हैं वो हमारे शटरिंग के टाइम भी काफी ज्यादा यूज होते हैं। और इसके अंदर जो बिलिंग इंजीनियर्स होते हैं काफी कंफ्यूज होते हैं कि इसका जो कैलकुलेशन है वो हमें किस तरह से करना है। तो आज हम इस सेशन में उसी की बात करेंगे कि जो हमारा कैलकुलेशन है, जो हम वेट निकालते हैं फ्लैट एंड माइल्ड स्टील्स का, वो हम किस तरह से निकालते हैं। तो चलते हैं इस सेशन में और इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे होगे यहां पर हम बात करने वाले हैं जो कि हमारा यहाँ पर एमएस एंगल है उसके बारे में बात करेंगे, एमएस प्लेट है उसके बारे में, एमएस फ्लैट और यहाँ पर टी एंगल के बारे में हम अलग अलग मेथड से यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं एमएस एंगल की, जिसका यहाँ पर दोस्तों साइज दिया हुआ है 40x40x3। अब दोस्तों ये साइज क्या है 40x40x3। तो दोस्तों ये वाला जो मेरा पार्ट है, दोस्तों ये वाला जो साइड है मेरा, ये मेरा साइड कितना हो जाएगा, ये मेरा 40 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से ये वाला जो मेरा साइज है दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। और इसकी दोस्तों जो थिकनेस है हमारी, ये जो थिकनेस आप देख रहे हो, ये थिकनेस हमारी 3 हो जाएगी। और दोस्तों यहां पर मैं हर एक चीज mm में कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। 40x40x3 mm की यहां पर बात हमारी हो रही है। तो दोस्तों अगर हम सबसे पहले अब हम इसको अलग तरह से कंसीडर करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले पार्ट की कि अगर हमें जो आप ए पार्ट देख रहे हो, अगर हमें वो कैलकुलेट करना होगा तो उसकी कैलकुलेशन बेसिकली किस तरह से होगी। यानी कि ये वाला जो मेरा पार्ट है दोस्तों, इसको मैं 2 पार्ट में कर देता हूं। सबसे पहले आप देखोगे तो ये वाला जो मेरा पार्ट है ए, इसको हम कंसीडर करेंगे और इन द सेम वे जो मेरा बी पार्ट है उसको मैं इस तरीके से कंसीडर करूंगा, ठीक है। और दोस्तों इसका जो मैं साइज ले रहा हूं, यहां पर जो हमारा साइज हो जाएगा, ये हम ले रहे हैं यहां पर 1 मीटर का, ठीक है। 1 मीटर का हम यहां पर साइज ले रहे हैं, ठीक है। तो जिस तरह से आप देखोगे सबसे हमें यहां पर ए कैलकुलेट करना है, तो ए कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों हमने क्या किया, जो 40 है यानी कि इस वाली प्लेट का सबसे पहले हम यहां पर निकाल रहे हैं, इस वाली प्लेट का, ठीक है। तो इस वाली साइड का निकालना तो हमारा कितना हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई 1000। क्यों? क्योंकि हम सारी चीजें यहां पर mm में कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 0.04 बाय 0.003, और वह हमें पता है कि हमारा 1000 mm के अंदर 1 मीटर होता है, तो हमने यहाँ कन्वर्ट कर लेंगे तो यहाँ पर मेरा 1 मीटर आ जाएगा। तो दोस्तों इन तीनों का अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा वॉल्यूम आएगा, यानी कि जो सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है मेरा, इसका जो मेरा वॉल्यूम आएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा, 0.0012 क्यूबिक मीटर यहाँ से हमारा आ जाएगा। अब उसी तरह से दोस्तों जिस तरह से हमने ए को कैलकुलेट करा है, उसी तरह से हमें क्या करना होगा, यहां पर हमें बी वाला जो पार्ट है उसे भी यहां पर हमें कैलकुलेट करना होगा। अब जब हम बी को कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो वो हम इतना लेंगे। क्यों लेंगे इतना पोर्शन छोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो हमने ए के अंदर ये वाला पार्ट पूरा कंसीडर कर लिया है। तो जो बी का दोस्तों, जो ये बी का जो मेरी साइड हो जाएगी, हमें क्या करना होगा, अब जो मेरी थिकनेस थी इसकी कितनी थी, 3 थी। तो अब में हम क्या करेंगे बी के लिए, तो 40 में से हम 3 माइनस कर देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 37 हो जाएगा। तो इसलिए हमने ये 37 ले लिया। और इन द सेम वे ये मेरा जो थिकनेस है ये मेरा 3 mm का हो जाएगा, और जो इसकी दोस्तों जो लेंथ है वो मेरी कितनी हो जाएगी, 1 मीटर हो जाएगी। तो वही हमने यहाँ किया, 37 mm हमारा ब्रेड्थ हो गई। उसी तरह से 3 मीटर्स मेरी जो थिकनेस है वो हो जाएगी, ये वाला जो थिकनेस है मेरी 3 मीटर्स हो जाएगी, और ये वाला जो लेंथ है मेरी वो 1000 mm यानी कि 1 मीटर हो जाएगी। अब इन mm को हमने यहाँ पर मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया है, सीधे सीधे हम इनको डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे। 37 डिवाइडेड बाय 1000, 3 डिवाइडेड बाय 1000 एंड 1000 डिवाइडेड बाय 1000। तो सारी चीजें हमारी कन्वर्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देखोगे तो वॉल्यूम जो हमारा बनेगा 0.00011 क्यूबिक मीटर के अंदर दोस्तों यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब हमें टोटल वॉल्यूम निकालना है, यानी कि ये जो पूरी एंगल है हमारा, इस पूरे एंगल का हमें वॉल्यूम निकालना है। तो इस वॉल्यूम निकालने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर सिंपली दोनों को ऐड कर देंगे। जो हमारा ए का वॉल्यूम है और जो बी का वॉल्यूम है, दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हमने ऐड किया तो 0.00023 आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो डेंसिटी है वो हमारी कितनी है, 7850 kg पर क्यूबिक मीटर हमारी स्टील की डेंसिटी होती है। तो सिंपली हम उस डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा वेट आ जाएगा वो आ जाएगा मेरा 1.80 kg पर क्यूबिक मीटर। यहां पर हमारा वेट हो जाता है। इसका मतलब क्या है, अगर आपका 40 बाई 3
का एंगल है, जो कि 1 मीटर का अगर आपको उसको वेट निकालना है, जिसको हम यूनिट वेट कहते हैं, तो उसका 1.80 केजी पर क्यूबिक मीटर आ जाता है। इसी तरीके से दोस्तों हम नेक्स्ट एंगल की बात करें तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे टी एंगल की कि उसके अंदर क्या दिया हुआ है, वो हम यहां पर देखते हैं। अब आप देखोगे दोस्तों जो हमारे टी एंगल का साइज है वो आप देखोगे यहां पर जो हमारा 50/50/5 का दे रखा है। 50/50 मतलब दोस्तों अब ये वाला जो आप साइड देखोगे तो ये साइड मेरा कितना हो जाएगा, 50 mm हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर मैं इसको बी कंसिडर करूं तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा, 50 mm हो जाएगा। और इसकी दोस्तों जो थिकनेस हो जाएगी, ये जो आप थिकनेस हम बात करें, इसकी जो थिकनेस है ये मेरी कितनी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी 5 mm की हमारी यहाँ थिकनेस हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर ए कंसिडर कर रहे हैं 50 mm। दोस्तों अब जो बी होगा मेरा, ये मेरा पूरा 50 mm होगा, इसमें हमें कुछ भी माइनस नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम 1 की हम बात करें, ए की बात करें, तो यहाँ पर 50/5/100 हो जाएगा। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 0.05/0.005/1 हो जाएगा। इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो 0.00025 क्यूबिक मीटर आ जाएगा। अब दोस्तों हमारा जो ए है और जो बी है बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट है। तो आप देखोगे तो जो हमारा ए का आएगा वही सेम हमारा बी में भी आएगा। तो हमने इन दोनों को प्लस कर दिया, तो इसको प्लस करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, 0.005 आ जाएगा। हमें पता है कि हमारा जो डेंसिटी होती है वो 7850 होती है, तो हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपली यहाँ पर हमारा 3.925 kg पर क्यूबिक मीटर आ जाएगा। तो ये हमारा बेसिकली टी एंगल का हो जाएगा। अब दोस्तों इसी तरीके से यहाँ पर हमारी जो MS बेस जो प्लेट साइज है उसके लिए भी यहाँ पर सेम चीज हो जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो हमारे साइज दिया हुआ है दोनों का, वो हमें कितना दिया है, वो हमें दिया हुआ है 600 mm बाय 600 mm का यहाँ पर हमें साइज दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें इसको वॉल्यूम मेथड से निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 600/600.8 है दोस्तों। यहां पर हमने क्या किया, अब 8 जो है दोस्तों इसकी हमारी थिकनेस हो जाएगी। ठीक है, इसकी जो थिकनेस है वो मेरी 8 mm की हो जाएगी। तो हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 0.0028 आ जाएगा। अब अगर हम इसको वेट निकालना है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7850 से, तो यहाँ पर हमारा टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, यानी कि 21.98 kg हमारा आ जाएगा। दोस्तों ये चीजें आपको ओरली याद होना चाहिए, क्योंकि ये काफी चीजें आपको इंटरव्यूज के अंदर भी पूछ ली जाती हैं। दोस्तों अगर यहां पर मेरा 600 mm/600/7 आ जाए तो सिंपली में 8 की जगह यहां पर हम 7 यहां पर हम रख देते हैं और हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एक क्लास हमारा बचा है MS फ्लेट है। MS फ्लेट भी सिंपली है, इसको भी हम यहां पर 1 मीटर कंसीडर कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, और इसका जो हमारा जो ब्रेड्थ है वो हमारी 50 हो जाएगी, और इसकी दोस्तों जो थिकनेस है हमारी ये कितनी हो जाएगी, 4 mm की यहां पर हमारी थिकनेस हो जाएगी। ठीक है, तो वही हमने किया, वॉल्यूम में निकालेंगे 50/4/1000, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये मेरा मीटर्स में हो जाएगा 0.05/0.004/1। इसकी हम वॉल्यूम निकालेंगे तो 0.0002 क्यूबिक मीटर हो जाएगा। टोटल वेट निकालेंगे तो 1.57 kg पर क्यूबिक मीटर दोस्तों इसका वेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी वॉल्यूम मेथड की बात। अब हम चलते हैं हमारी दूसरी मेथड पे और उससे हम समझते हैं आपको किस तरह से करना है, जो कि जिसमें आपका डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें यह चीज समझने की जरूरत है कि जो हमारा 7850 होता है वो बेसिकली क्या होता है। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो यहां पर हमारा हमने एक ये स्टील का क्यूब ले रखा है। ठीक है, और इस स्टील के क्यूब के अंदर हमारी जो ब्रेड्थ है वो भी 1000 है, हाइट वो भी 1000 है, और जो हमारी लेंथ है वो भी हमारी 1000 है, यानी कि 1000/1000/1000 है। यानी कि अगर एक बॉक्स के अंदर हम 1000 mm/1000 mm का मटेरियल भरेंगे, तो जो उसकी जो मेरा मटेरियल का जो मेरा वेट होगा वो मेरा 7850 kg होगा। ठीक है, तो यही मेरा डेंसिटी का मतलब होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, यहां पर हमें मेन मुद्दा आता है, हम यहां पर बात करेंगे mm लेयर का, यानी कि एक mm लेयर के अंदर हमारा कितना यहां पर वेट होता है। तो दोस्तों हमें पता है यहां पर जो हमारा स्टील है वो हमारा कितना है, 7850 kg का। अगर हम यहां पर एक mm लेयर की बात करें तो यहां पर हम क्या करेंगे, 7850 को सीधे सीधे हम सिंपली डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो यहां पर हमारा कितना आ जाएगा, 7.85 kg पर स्क्वायर मीटर यहां पर हमारा आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 mm का मेरा कितना आ गया, 7.85 kg पर स्क्वायर मीटर, ये याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है, तो यहां पर हम अगर हम यहां पर दोस्तों 1 mm लेयर की बात करें पर स्क्वायर मीटर, तो हम क्या करेंगे, हमारा क्या था, 1000 mm/1000 mm था। ठीक है, उसको हम इस मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7.85 kg पर स्क्वायर मीटर आ जाएगा। जिस तरह से आप यहाँ mm में देखोगे और इधर साइड आप मीटर्स में देखोगे, तो सिंपली आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि जो आपका 1 मीटर बाय 1 मीटर का जो वेट होता है वो आपका 7.85 पर स्क्वायर मीटर होता है, अगर हम यहाँ पर
एक mm लेयर की हम बात करें, क्योंकि ये एक mm लेयर दोस्तों काफी ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे जाके हमारा यूज होगा। दोस्तों सबसे पहले अब हम बात करते हैं यहाँ पर MS एंगल की। हमने सबसे पहले बात करी थी यहाँ पर कि हमने उसको किस तरीके से हमने वॉल्यूम मेथड से निकाला था, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं हमारे MM लेयर मेथड से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एंगल का साइज है दोस्तों, वो हमारा 50/50/5 हो जाएगा, जो मैं आपको बता चुका हूं 50 क्या हो जाएगा, 50 और 5 क्या होता है। डेंसिटी ऑफ स्टील दोस्तों आपको पता है 7850 हो जाएगी। अब हमें निकालना है कैलकुलेशन फॉर 1 रनिंग मीटर एंगल वेट, 1 रनिंग मीटर एंगल वेट के लिए हमें निकालना है। तो दोस्तों यहां पर हमारी मेथड क्या होगी वो आपको यहां पर समझने वाली है। देखिए अब जिस तरह से आप ऊपर वाले एंगल में देख रहे हो कि यहां पर हमने 50/50 का हमारा ये वाला एंगल हो जाएगा और 50 का हमारा ये एंगल हो जाएगा, और इसकी दोस्तों जो थिकनेस है हमारी कितनी हो जाएगी, 5 mm की हमारी यहां पर थिकनेस हो जाएगी। अब इस वाले पार्ट को हम A कंसीडर कर रहे हैं और इस वाले पार्ट को हम B कंसीडर करेंगे, और वही थिकनेस वाले पार्ट को दोस्तों इसको हम यहां पर C कंसीडर कर रहे हैं। अब सबसे पहले ये जो हमारी स्टेप 1 होगी कैलकुलेट करने के लिए, वो क्या होगी कि जो हमारा A है और जो हमारा B है उनको हम प्लस कर दें और सीधे सीधे माइनस कर दें, हम उसकी जो थिकनेस है उससे हम माइनस कर दें, तो सिंपली यहां पर हमारा जो mm है वो हमारा यहां पर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, 50 + 50 माइनस में 5 कर दिया, तो यहां पर हमारा कितना आ गया, 95 mm यहां पर हमारा हो जाएगा। अब इस 95 mm को दोस्तों हमें क्या करना है, यहां पर हमें मीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो हम मीटर्स में दोस्तों किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, हम डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे यहां पर, तो हमारा सिंपली आप देखोगे वेट तो 0.095 मीटर्स आ जाएगा। अब स्टेप 3 के अंदर दोस्तों हमें क्या करना है कि यहां पर हमें निकालना है एक रनिंग मीटर 50/50/5 mm की हमारे MS एंगल की। तो हमें सिंपली क्या करोगे आप, तो 0.95 है। अब देखो यहां पर जो थिकनेस है वो कितनी थिकी थी, 5 mm की थिकनेस है, तो इस वजह से हम यहां से 5 से कर रहे हैं। अगर दोस्तों यहां पर 4 mm की थिकनेस होती तो हम क्या करते, यहां पर हम 4 करते, और यहां माइनस भी हमें यहां 4 करना होता, और यहां पर भी हम 4 × 7.85 करते। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हमारी 1 mm की जो लेयर की थिकनेस होती है वो 7.85 kg/स्क्वायर मीटर होती है। तो सिंपली हम यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां से हम वेट निकालेंगे कि 3.72 kg/रनिंग मीटर आपका वेट आ गया। आप चाहो तो सेम मेथड आप वॉल्यूम मेथड से भी कर सकते हो, आपका जो आंसर आएगा वो आपका यहां पर सेम आने वाला है। अब उसी तरीके से अगर हम यहां पर टी एंगल की बात करें, तो दोस्तों टी एंगल की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो सेम चीज वही है जो अभी हमने करा, मेथड वही सेम अप्लाई होगा। इस वाले पार्ट को हम A कंसीडर करेंगे दोस्तों, ठीक है, और इस वाले पार्ट को हम यहां पर B कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, और जो हमारी थिकनेस वाली पार्ट है दोस्तों उसको हम क्या करेंगे, C कंसीडर यहां पर हम कर लेंगे। सेम प्रोसेस हमें वही करना है, A + B यानी कि 50 mm + 50 mm माइनस में C कर देंगे, तो इनको 50 mm + 50 mm - 5 mm, तो अगेन हमारा दोस्तों कितना आ जाएगा, 95 mm आ जाएगा। अब इसके अंदर अगेन हमें यहां पर 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 0.095 मीटर आ जाएगा। स्टेप 3 के अंदर हमने क्या करना है, जो 0.095 मीटर्स आया उसको हमने यहां पर रनिंग मीटर में करना है, तो यहां पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 × 7.85 से, और यहां पर हम अगेन यहां पर हम कैलकुलेशन निकाल लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने एल एंगल निकाला था और जो हम टी एंगल निकालेंगे, दोनों का दोस्तों जो वेट होगा वो सेम ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि सिर्फ वो कॉर्नर पे लग रहा है और ये सिर्फ सेंटर पे लग रहा है। फर्क कितना होगा, बाकी वेट हमारा बिल्कुल यहां पर सेम होगा, उसके अंदर कुछ भी हमारा फर्क नहीं आएगा। अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर बेस प्लेट की। अब देखिए यहां पर जो हमारा कैलकुलेशन है बेस प्लेट का वो हम देखते हैं। अब यहां पर जो मेरा लेंथ आ जाएगा वो मेरा कितना है, 600 mm / 600 mm की हमारी लेंथ हो जाएगी, और इसकी दोस्तों जो थिकनेस है यहां पर हमारी 8 mm की। अब हो सकता है ये 8 mm की भी थिकनेस हो सकती है, 7 की भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपकी साइड पे बेसिकली कितने mm की बेस प्लेट आ रही है। दोस्तों मेथड वही है। अब यहां पर A और B तो हम नहीं ले सकते, तो सिंपली यहां पर हमारा कितना हो जाएगा, लेंथ और ब्रेड्थ थे तो वही हम करेंगे, तो 0.6 / 0.6 मल्टीप्लाई में दोस्तों यहां पर कितना आ जाएगा, ये मेरा 8 हमारा आ जाएगा, जो कि हमारा 8 मल्टीप्लाई के अंदर 7.85 आ जाएगा। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहां पर इसको भी हम यहां पर क्या करेंगे, मीटर्स के अंदर कैलकुलेट करेंगे, तो ये मेरा आ जाएगा 22.608 kg यहां पर दोस्तों हमारा आ जाएगा। अब लास्ट बात करते हैं हमारी MS फ्लेट की, जो हमारा 50/4 का साइज है, यानी कि मेरा 50 हो जाएगा, और दोस्तों इसकी जो थिकनेस है वो हमारी कितनी हो जाएगी, ये जो थिकनेस है मेरी 4 mm की मेरी थिकनेस हो जाएगी, ठीक है, ये मेरा 4 mm हो जाएगा और ये मेरा 50 हो जाएगा, और बाकी आपको तो पता है कि हम एक रनिंग मीटर के लिए हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर यूनिट वेट निकालना है। दोस्तों अब इसके कैलकुलेशन की बात करते हैं। मेथड में देखेंगे तो हम बात कर रहे हैं एक तो जो 1 है ये हमारा रनिंग मीटर हो जाएगा, कि हमारा एक रनिंग मीटर के लिए हम निकालना है। अब दोस्तों इसको हमने कन्वर्ट
कन्वर्ट कर लिया, जो मेरा 50 था उसको हमने यहाँ पर 0.05 से कन्वर्ट कर लिया। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको पता था कि जो मेरी थिकनेस है वो मेरी 4 mm की थी, तो इस 4 mm को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 7.85 से, तो सिंपली यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन आ जाएगा 1.57 kg पर रनिंग मीटर। तो दोस्तों इस तरह से हम दोनों मेथड से आप निकाल सकते हो, चाहे तो आप वॉल्यूम मेथड से भी निकाल सकते हो, चाहे तो आप ये दूसरी वाली mm लेयर मेथड से भी निकाल सकते हो। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी तो हमें किस तरह से करना है। तो अगर आपको ये चीज अच्छी लगी हो, सेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसी तरीके की वीडियो चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।